यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा फरवरी में हो सकती है आयोजित। मायावती ने ओबीसी आरक्षण पर भाजपा सपा कांग्रेस को तीनों को घेरा, जमकर लताड़ा। भाई ने अवैध संबंधों का किया विरोध तो बहन ने प्रेमी से कराई युवक की हत्या। 3 फरवरी को भारत जोड़ो यात्रा यूपी में करेगी प्रवेश। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी नई साल की शुभकामनाएं, विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी के गोद में शांत बैठी बिल्ली, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं खूब तारीफ। लापरवाही पर सख्त, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन 24 जिलों के अफसरों पर गिरी गाज। एजुकेशन और हेल्थ में दिखेगी योगी सरकार की स्मार्टनेस, हाईटेक टेक्नोलॉजी से जुड़ने का बनाया मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश के लिए साल 2023 नई संभावनाओं के साथ दस्तक दे चुका है। 2022 जहां हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक के बाद एक कई अहम फैसलों के लिए याद किया जाएगा, वहीं 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विभिन्न सेक्टर में तमाम ऐसे कार्य शुरू होने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की पहचान को नया आयाम मिलेगा। इसमें चिकित्सा, कानून व्यवस्था, पर्यटन, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास फोकस किया जाएगा। इससे जहां प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिलेंगी, तो वहीं नई टेक्नोलॉजी से शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत कर विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश की शिक्षा व्यवस्था और स्मार्ट बनाने पर नए वर्ष में जोर दिया जाएगा। इसके तहत बेसिक, जूनियर और माध्यमिक स्तर पर जहां स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों की शिक्षा दी जाएगी, वहीं हर विद्यालय को 2-2 टैबलेट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, नए साल से टीचर के साथ बच्चे की फीस रीडिंग के जरिए हाजिरी लगाई जाएगी। साथ ही 77 टैग बुक QR कोड पर उपलब्ध होंगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की तैयारी जोरों पर। गाजियाबाद, बागपत, उत्तर प्रदेश को 1 जनवरी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जोरदार तैयारियां की गई। कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है कि ये यात्रा राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करने के साथ साथ आम जनता को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कुशासन के प्रति जागरूक भी करेगी। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा आगामी 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते पर उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी और लगभग 120 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 5 जनवरी को हरियाणा के लिए निकल जाएगी। कांग्रेस की महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से स्थित हनुमान मंदिर में चलेगी और दोपहर में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दाखिल होगी। उन्होंने बताया, यात्रा बागपत जिले के मवीकाला गांव में ठहरेगी और इसमें शामिल लोग रात्रि प्रवास करेंगे। उन्होंने बताया, यात्रा अगले दिन शामली से होकर गुजरेगी और 5 जनवरी को हरियाणा में प्रवेश करेगी। सोशल मीडिया पर बवाल मचाया, सीएम योगी की गोद में बैठी बिल्ली की फोटो लोग जमकर कर रहे हैं तारीफ। सीएम योगी आदित्यनाथ जीव जंतुओं के लिए पृथ्वी का अरूड़ा और स्नेह बरसाने के लिए भी जाने जाते हैं। उनके पशु प्रेम की तस्वीर कई बार वायरल हो चुकी है। गौ सेवक के रूप में ख्याति पाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अन्य पशुओं पर भी अपना भरपूर प्यार लुटाते हैं। इसकी झलक शनिवार को एक बार फिर देखने को मिली। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रम में बैठे हुए थे, इसी बीच एक बिल्ली उनकी गोद में आकर बैठ गई। सीएम भी उसके अंदाज पर मुस्कुराने लगे। देश भर के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। काशी, मथुरा और अयोध्या में नए साल का जश्न। नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं ने मंदिरों में माथा टेक भगवान से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वहीं उत्तर प्रदेश के काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं 80 घाट नए साल की सुबह विशेष आरती के माध्यम से विश्व कल्याण की कामना की गई। मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगाई गई। नव वर्ष मथुरा के बांके बिहारी के दरबार भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नोएडा प्राधिकरण लोगों को नई नई परियोजनाओं की देंगे सौगात।
नोएडा में साल 2023 में पब्लिक परिवहन और सड़क नेट बैंकिंग का जाल फैलाया जाएगा, जिससे शहर अंदर से लेकर बाहर तक लोगों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। ऐसे में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर 2 निर्माणाधीन अंडरपास के साथ साथ परथला गोल चक्कर निर्माणाधीन केबल सस्पेंशन फ्लाईओवर का काम पूरा होगा। नए साल पर रिकॉर्ड सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, सिर्फ 648 रुपए में करें खरीदारी। नए साल 2023 में एलपीजी के रेटों से तंग आ चुके ग्राहकों के लिए खुशखबरी, क्योंकि एक बार फिर कॉम्पोजिट गैस सिलेंडर एलपीजी के रेटों में कटौती कर दी गई। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर आपको लखनऊ में 648 रुपए तक मिल जाएगा। हालांकि कमर्शियल सिलेंडरों के रेटों में सरकार ने इजाफा किया, यानी पिछले माह के मुताबिक अब व्यापार करने के लिए आने वाले सिलेंडर पर 25 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। 15 किलो वाले सिलेंडर के दाम जस की तस नहीं हुए। दरअसल 1 जनवरी 2023 को उम्मीद थी कि घरेलू एलपीजी के दामों में जरूरी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन सभी के दावे धराशायी हो गए, क्योंकि घरों में यूज वाले एलपीजी 15 किलोग्राम में दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में पिछले साल के मुताबिक 25 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन यदि कॉम्पोजिट गैस सिलेंडर की बात करें तो उसकी कीमतों में जरूर कमी देखने को मिली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कॉम्पोजिट गैस सिलेंडर के दाम लगभग 648 रुपए प्रति सिलेंडर देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सिलेंडर के दाम हर शहर कुछ ऊपर नीचे होते हैं। बताया जा रहा है कि देश की राजधानी में उसी सिलेंडर के दाम 720 रुपए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एमबीबीएस सीट दिलाने के नाम से ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया। रकम जानकर आप लोगों के उड़ जाएंगे होश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया। देश भर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का झांसा देकर एमबीबीएस की तैयारी कर रहे छात्राओं से ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने बताया गिरोह के सरगना फरार हैं। आरोप है कि उसने कथित तौर पर एनआईटी में असफल होने वाले 50 से ज्यादा छात्रों को बरगलाकर ठगी की। तीनों आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी तशकीर अहमद खान और गाजियाबाद निवासी रितेक सिंह और वैशाली पाल के रूप में हुई। तीनों ग्रेजुएट है। तीनों लोग नोएडा के सेक्टर 63 में एक फॉर्म बनाकर काम कर रहे थे। नए साल पर एक्शन मूड में पुलिस, सड़क पर जाम छलकाने वालों की खैर नहीं, हवालात में कटेगी रात। नए साल के जश्न में सड़क पर जाम छलकाने वालों की रात हवालात में कटेगी। बिना अनुमति जश्न पर पाबंदी रहेगी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। इसके तहत अब तक किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा और शास्त्र प्रदर्शन पर रोक रहेगी। बगैर इजाजत ऐसे कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई। अगले साल तैयार हो जाएंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज, बढ़ेंगी एमबीबीएस की सीटें। उत्तर प्रदेश में अगले साल 14 नए मेडिकल कॉलेज बढ़ जाएंगे। इससे एमबीबीएस की 1400 सीटें भी बढ़ेंगी। पीपीपी मॉडल पर शुरू होने वाले 16 मेडिकल कॉलेज को भी गति दी जा रही है। चिकित्सा शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही इसके विस्तारीकरण दिशा पर निरंतर कार्य हो रहा है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की सरकारी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 1840 एमबीबीएस सीटें थी, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज बढ़ने से 3828 सीटें हो गई। यानी पिछले 4.5 साल में एमबीबीएस की 1988 सीटें बढ़ी हैं। इसी तरह निजी मेडिकल कॉलेजों में भी एमबीबीएस की सीटें 2550 से बढ़कर 4150 हो गई। निजी मेडिकल कॉलेजों में 1600 सीटें बढ़ी हैं। भाजपा कांग्रेस पर मायावती का बड़ा हमला, आरक्षण को लेकर सपा को भी लिया आड़े हाथों। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने रविवार को समाजवादी पार्टी पर राज्य की 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण से वंचित करने के आरोप लगाया। मायावती ने लखनऊ में एक बयान जारी कर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सपा को भी अड़े हाथों लिया।
उन्होंने कहा सपा ने 17 अति पिछड़े जातियों को ओबीसी वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से हटाकर एससी अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का गैर संवैधानिक कार्य कर इन वर्गों के लाखों परिवार को ओबीसी आरक्षण से वंचित कर दिया। बसपा सुप्रीमो ने कहा ऐसे करने का अधिकार नहीं होने बावजूद तत्कालीन सपा सरकार द्वारा ये गलत कदम उठाने से वे सभी जातियों न सभी ओबीसी में रह पाई और न ही उन्हें एससी में शामिल किया जा सका। उन्होंने कहा इस कदम को लेकर सपा सरकार को अदालत की फटकार भी लगी, जबकि बसपा सरकार ने एससी और एसटी के साथ साथ अति पिछड़े वर्ग पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक एवं आदर सम्मान दिया। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा की सरकारों ने अति पिछड़ों को पूरा हक न देकर उनके साथ हमेशा छल करने का काम किया। सपा ने पदोन्नति में एससी एसटी आरक्षण खत्म कर दिया। पार्टी ने संसद में इससे संबंधित विधेयक प्रति फाड़ दी और उसे पारित भी नहीं होने दिया। गौरतलब है कि 2016 में तत्कालीन सपा सरकार ने 17 अति पिछड़े जाति कहर कश्यप केवल निषाद बिंद पर प्रजापति राजभर बादम गैर तूरा मांझी मल्हा को कुम्हार धीमार और मछुआ को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था। हालांकि केंद्र ने इस पर अपनी मोहर नहीं लगाई। इससे पहले 2013 में सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य की 17 जातियों को अनुसूचित जाति एससी श्रेणी की सूची में शामिल करने के लिए कहा गया था।